नमस्कार, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। ये एक कंप्लीट पाम एनालिसिस की वीडियो है। आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि इस हाथ में क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि आप अपने हाथ में मिलान कर सकते हैं। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये हाथ किसका है? ये हाथ एक सफल व्यापारी का है, एक मेडिसिन्स का काम करने वाले एक सफल व्यापारी का है जिसने जीवन में अपने खूब तरक्की और खूब उपलब्धियाँ प्राप्त करी। अभी इनकी उम्र की बात की जाए तो अभी इनकी उम्र 35-36 साल की उम्र है लगभग, है ना। तो आज मैं इस हाथ को लाने का क्या कारण है आज मैं इस हाथ में क्या क्या बातें करूँगा वो आपको बताऊँ। हाथ में ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो सफल व्यापार करने वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। हाथ में ऐसे कौन से संकेत होते हैं कि वो जो यह बताते हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप किसी को भी अपने व्यापार के क्षेत्र में किसी को भी अपनी बातों से एक प्रभावित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तीसरी बात जानेंगे, हाथ में ऐसे कौन से योग होते हैं जो हमारे सूर्य को प्रबल करते हैं और हमारे व्यापार में नेम फेम पॉपुलैरिटी दिलवाते हैं, पहचान दिलवाते हैं। क्योंकि कई लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि सूर्य केवल और केवल आपके सरकारी पद, सरकारी धन, सरकारी योगों के बारे में बताता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि वो व्यापार रेखा के साथ जुड़ जाता है तो वो एक सफल व्यापारी भी बनाता है। तो उस रेखा के बारे में बात करेंगे। अगली चीज़ बात करेंगे कि इनके हाथ में ऐसे शनि की क्या अवस्था है जो इन्हें ज़्यादा जीवन में संघर्ष नहीं करवाया, जीवन में अच्छी ग्रोथिंग करवाते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली इन्हें लाइफ में ग्रोथ देंगे एक दृढ़ निश्चय रूप से। अगली चीज़ इनके हाथ में जानेंगे कि इनके गुरु पर्वत की बात करें, क्योंकि गुरु होता है सर्विस प्रोवाइडिंग काम, लोगों को हीलिंग देना, लोगों को एक कैसे लोग उनसे कनेक्ट करें, लोगों को काउंसिल करना, कंसल्ट करना, ऐसी सारे गुणों के बारे में। तो और साथ ही स्पिरिचुअल। तो हाथ में ऐसे कौन से गुण हैं जो कि इन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टिविटी बढ़वा रहे हैं और जो स्पिरिचुअलिटी और इनकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टिविटी इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे ग्रोथ कर रही है। कुछ ऐसे भी गुण हैं जो कि दुष्प्रभाव लाते हैं, लाइक इनकी जो राहु रेखा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। किस समय पे कौन सी राहु रेखा किस तरह का कष्ट इनके जीवन में उत्पन्न किया है। लाइक इनने जीवन में एक बार घाटा भी झेला है, विपरीत मतलब पास्ट में इनने जीवन में एक बार बड़ा क्या कहते हैं कर्ज भी लिया है, ठीक है। इनने जीवन में अपने पिताजी को कम आयु में खोया है, तो उसका क्या चिन्ह है, वो सारी बातों के बारे में जानेंगे। साथ ही फिर बात करेंगे सुखी वैवाहिक जीवन होने के क्या चिन्ह हैं हाथ में, उस बारे में बात करेंगे। कि आपके वाइफ का सपोर्टिंग होना, वाइफ का बहुत अच्छी तरीके से आपके काम में भी हाथ बटाना, और आप अपने कह सकते हैं घर परिवार के वाइफ के नाम से बहुत अच्छा सफल व्यापारी बन सकते हैं, उसके क्या चिन्ह हैं। अगली चीज़, इनने अपना रास्ता कैसे चुना, इन्हें क्या कहते हैं ऐसा क्या चिन्ह था जो कि इन्हें केवल दबा के क्षेत्र से इन्हें ग्रोथ मिली, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। साथ ही विशेष चिन्ह, ये केतु चिन्ह। ये केतु चिन्ह जिस किसी के हाथ में होता है तो लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आती है, ये केतु चिन्ह। और साथ ही ये यव चिन्ह जो कि बिल्कुल गोलाई लिया हुआ है, ऊपर नहीं है, ठीक है। ये दोनों चिन्ह हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अब किस प्रकार की करते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब हम इनका एनालिसिस चालू करते हैं। फर्स्टली अगर देखा जाए इनके एनालिसिस में बात चालू कर रहे हैं हम इनके फिंगर्स की लेंथ से, क्योंकि फिंगर्स की लेंथ से हम पहले हाथ की बनावट से बात चालू करेंगे। फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए, सर्वप्रथम अगर इनकी उंगलियों की लंबाई देखी जाए, इनकी उंगलियों की लंबाई इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की हैं, जो कि इनके अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को जनरेट करते हैं, ना लाइफ में क्विक रिस्पॉन्डिंग बनाएंगे। क्विक रिस्पॉन्डिंग से मेरा तात्पर्य है लाइफ के छोटे डिसीजन हो या बड़े डिसीजन हो, ये क्विक रिस्पॉन्ड करके लेके लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को डिले करने से। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे, इनकी जो फिंगर्स पे जो सीधी स्ट्रेट लाइन्स है वो इनके अंदर एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं कि जल्दी ही किसी माहौल में किसी भी नेचर में ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इतना कंफर्ट जोन देने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बातें भी इनसे शेयर कर जाए। और व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि ये व्यापारी हैं, इनका जो हाथ का एक मेन पर्पस है वो एक सफल व्यापारी के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यापार में मेन अगर सफलता का कारण देखा जाए तो व्यापार में सफलता पाने के लिए एक क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट तो होना आवश्यक है, नहीं तो आप जीवन में सोचते रह जाएंगे, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएंगी। अगली बात की जाए इनकी लिटिल फिंगर की लेंथ की बात, इनकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो इनके सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक लगभग पहुंच रही है, जो कि एक इंडिकेशन देता है, पहला पॉइंट, कि इनका बुद्ध पर्वत को प्रबल होने के लिए बुद्ध की उंगली का भी प्रथम पोर्शन तक पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि ये इन्हें एक क्वालिटी देगा कि ये फील्ड में ज़्यादा लोगों के सामने मंच पर भी बोलने का यदि मौका दिया जाए तो ज़्यादा घबराएंगे नहीं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग इनकी बहुत अच्छी रहेगी, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से जनरेट कर सकेंगे लोग बागों से। अगली चीज़, इनकी लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। ये आप देखेंगे तो ये है बुद्ध पर्वत इनका। बुद्ध पर्वत की यदि बात की जाए, बुद्ध पर्वत इनका उभरा हुआ है, और उभरा हुआ बुद्ध पर्वत मतलब इनका बुद्ध इनके लीड पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है।
हाथ में अगर अवस्था से देखी जाए तो इनका बुध जो समझ आ रहा है वो एक लीडिंग पोजीशन में समझ आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे ग्रहों के हिसाब से बुध इनकी लीड अवस्था में उभरे हुए हैं। साथ ही उन पर इतनी स्पष्ट आप यदि देखेंगे ये सीधी खड़ी रेखाएं इनके बुध पर्वत को और प्रबलता देखती हैं, इन्हें लाइफ में बूस्ट करेंगी। किस क्षेत्र में? इनके बुध पर्वत के प्रबल होने के कारण इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी फॉर सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। तो एक प्रोडक्ट सेलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन तीनों से रिलेटेड कार्य बहुत अच्छा चलेगा। अगली चीज़ देखी जाए इनके व्यापार में, व्यापार की ही बात चल रही है, तो व्यापार की सफलता होने का कारण क्या है और शुरुआत में लॉसेस के कारण क्या है। इनकी यहाँ से रेखा तो बहुत प्रबल जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, बुध पर्वत है। शुरुआत में इनकी रेखा डिफीट खाई है, ठीक है, ये गैप जनरेट कर रही है। और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि इनका ये मनी ट्रायंगल, ये होता है मनी ट्रायंगल पोर्शन, ये इनका मनी ट्रायंगल ओपन हो रहा है, ठीक है। यदि मैं इसे हाईलाइट करूं, आप यदि देखेंगे इनका जो मनी ट्रायंगल है वो यहाँ से ये व्यापार रेखा इनकी आगे बढ़ रही है और यहाँ पे आके ब्रेक होकर फिर आगे तरफ टूट के आगे चल रही है, ठीक है। ये मनी ट्रायंगल का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इनका ओपन है, जो इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि हाथ में इनका पैसा ज़्यादा रुकेगा नहीं, पैसे का व्यय इनके हाथ से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इन्हें आवश्यक है कि ये अपने पैसे को, धन को निवेश करते रहे कोई पूंजी में, क्योंकि पैसे आएगा ज़रूर परंतु पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। तो व्यर्थ व्यय होने से अच्छा है किसी चीज़ में निवेश करते रहें, ऑर्नामेंट्स, प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ में। अच्छा, मैं बताता इनकी जो आप व्यापार रेखा देखेंगे, व्यापार रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं कहूँगा व्यापार रेखा फिर भी इनकी इतनी स्पष्ट नहीं है। इनकी जो व्यापार चलने का कारण है, उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिलने का कारण क्या है, इनकी ये सूर्य रेखा। यदि आप देखेंगे तो इनकी सूर्य रेखा इनकी भाग्य रेखा से आगे टच हो रही है, जो कि ये बताती है पहली चीज़ तो इन्हें लाइफ में जल्दी सफलता मिली होगी। कम उम्र, 25 की उम्र से पहले ही इन्हें लाइफ में एक अचीवमेंट मिल गई होगी, लाइफ में बड़ी, जो कहते हैं ना कि लाइन मिल जाना है, एक डेस्टिनी डिसाइड हो जाना है कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस रास्ते पे चलना है, कैसे हमें व्यापार करना है, या फिर कैसे हमें जीवन में आगे तरक्की प्राप्त करनी है। तो ये सूर्य रेखा के इतने प्रबल होने के कारण, जो कि नेम फेम पॉपुलैरिटी के बारे में बताती है, ये जीवन में नेम फेम पॉपुलैरिटी ये बहुत कमाएंगे, बहुत ऊँचे पद तक पहुँचेंगे, पहचान बनाएंगे, बड़े लोगों में उठना बैठना रहेगा। और ये सूर्य रेखा इस चीज़ का भी इंडिकेशन है, ये सरकारी धन का लाभ उठाएंगे। सरकारी धन का लाभ कुछ भी प्रकार से हो सकता है, या तो ये सरकार से टाई अप होकर कोई कार्य करेंगे अपने जीवन में, या फिर ये सरकारी मेडिसिन, क्योंकि इनका मेन मेडिकल का काम है, मेडिसिन का काम है, तो हो सकता है ये मेडिसिन की सप्लाई का काम, सप्लाई चेन एक जनरेट करे सरकारी काम में से रिलेटेड, सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। परंतु शुरुआत में इन्हें घाटा हुआ है, क्योंकि इनकी जो शुरुआती जब व्यापार रेखा बन ही रही थी तब ये ब्रेक हो गई बीच में से। उसके बाद एक बार घाटा खा के फिर ये बहुत अच्छी चली और सीधे बुध पर्वत तक पहुंच रही, जो कि इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इन्हें लाइफ में ग्रोथ अच्छी मिलेगी, व्यापार में अब इन्हें सफलता मिलेगी। शुरुआती टाइम लगभग 25-26 के आसपास इन्हें घाटा लगा। अगली चीज़ यही देखी जाए इनके जीवन में, इनकी आप यदि ये रेखा देखेंगे, ये होती है सूर्य और बुध पर्वत के बीच में से निकल के आने वाली रेखा। इस रेखा को कहते हैं पैतृक संपत्ति की रेखा। यदि ये किसी भी हाथ में, अगर आप अपने हाथ को खोलते हैं और यदि स्पष्ट रूप से देखी जाती है, यदि सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में से कोई रेखा निकलकर आपके सूर्य की रेखा को टच करती है या फिर इंडिपेंडेंट रुक जाती है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य अपने स्वयं मनुष्य को पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, ठीक है। अगली चीज़, अब आप कहेंगे कि ये दूसरी तरफ की रेखा क्या बताती है, ये भी तो आ ही रही है, ये टच हो रही है, ये बताती है वाइफ के सपोर्ट। वाइफ अगर ये बिल्कुल सीधी है, ऐसी स्थिति तो वाइफ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और कई मरदफे घर में वाइफ के ही डिसीजन चलेंगे। परंतु जब ये बैंड होकर इस तरफ मुड़ जाती है, ऐसी अवस्था में देखा जाता है वाइफ की सपोर्टिंग कंडीशन रहेगी, परंतु तालमेल दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही वाइफ कहीं ना कहीं जॉब प्रोफेशन में देखी जाएंगी, या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होगा कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा व्यक्ति को, ठीक है। अगले पर्वत की बात करें, ये तो हो गई सूर्य पर्वत की बात, इतना हमने पोर्शन अभी कवर कर लिया है। अगली बात की जाए आपके इनके शनि पर्वत में। यदि आप ये शनि पर्वत को देखेंगे तो इनका शनि पर्वत उभरा हुआ है, यही कारण है कि इन्हें जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। शुरुआती टाइम देखिए संघर्ष करा, क्योंकि वो है ये क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र पर यदि आप देखेंगे तो बहुत कटपिट रही हैं। और ये समय जो आप देखेंगे, ये इनकी उम्र रही है 19 साल, ठीक है। ये इनकी एज थी 19 साल एज, ठीक है। इस टाइम पे जो ये रेखा कटकर इनके मस्तिष्क रेखा पर टच हो रही है और आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये रेखा इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इन्हें 19 की एज में बहुत बड़ा झटका लगा है और इनके पिताजी का उस टाइम पे ही देहांत हुआ था, जो मैंने इस चीज़ का एनालिसिस करके इनका पता किया। परंतु पिताजी के जाने के तुरंत बाद इन्हें एक प्रॉपर्टी का प्राप्ति हुई है, जो ये ट्रायंगल दर्शा रहा है,
ये ट्रायंगल इस चीज़ का फॉर्मेशन है कि इन्हें पिताजी के जाने के बाद इनकी घर की कोई पैतृक संपत्ति इन्हें मिली है, इनके नाम पर आई है। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। शनि पर्वत इनका उभरा हुआ है और शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा है, ज़्यादा रेखाएं का जाल नहीं है, जो कि एक चीज़ बताता है ये अपने जीवन में दृढ़ निश्चयी होकर एक वर्ग पर इन्हें फोकस करके लाइफ में आगे बढ़े हैं और उसमें सफलता प्राप्त करी है। परंतु काम सेट करने के बाद, क्योंकि ये इनकी भाग्य रेखा आगे सीधी शनि पर्वत पर पहुंच रही है, जो कि एक लीडिंग पोजीशन में, काम में भी एक लीडिंग पोजीशन में पहुंचना, मतलब अपने काम को इतना बढ़ा लेना, इतनी बड़ी कंपनी बना लेना कि इनके अंडर में लगभग 20-25 लोग तो मिनिमम काम करेंगे अंडर में, ठीक है। और साथ ही इनकी जो रेखा, भाग्य रेखा से ये रेखा निकलकर ट्राइपॉड का साइन बना रही है। ट्राइपॉड का साइन इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये लाइफ में व्यापार सेट करने के बाद फिर अपने व्यापार से, अपने मतलब कमाई से, अपने एक से अधिक सोर्सेज बनाएंगे पैसे को अर्जित करने के लिए, क्योंकि ये फिर ट्राइपॉड का जो साइन बनना है आगे जाके। एक होता है साथ में समलंब रेखाएं खड़ी होना। यदि समलंब रेखाएं खड़ी होती हैं तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है जीवन में इंसान साथ साथ में एक से अधिक रास्तों से पैसे को अर्जित करेगा। परंतु जब ऐसी स्थिति में भाग्य रेखा चल रही है, उसमें से रेखा निकल के 3 भागों में बढ़ती हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान पहले एक व्यापार को सेट करता है, फिर उस व्यापारी की सहायता से उसी व्यापार से लिंक्ड अप 2-3 और रास्ते बनाता है पैसे को अर्जित करने के, ठीक है। और साथ ही ये चिन्ह इस चीज़ का भी इंडिकेशन है कि आपको शिव जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। शिव जी की भक्ति आपको साकार करेगी और लाइफ में अच्छी ग्रोथ देगी। अगली स्थिति देखी जाए इनके गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत को यदि आप देखेंगे तो गुरु पर्वत इनका अच्छा उभरा हुआ है, अच्छी स्टेट में है। और गुरु पर्वत में यदि आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आपको एक क्रॉस का चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई रेखा से बन रहा है, परंतु ये क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्रॉस का फॉर्मेशन इस चीज़ का इंडिकेशन है ये व्यक्ति आध्यात्मिक बहुत रहेंगे। आध्यात्मिक मतलब नॉलेजेबल कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे बेसिक नॉलेज में कह लीजिए। आपने देखे होंगे जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु का पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह देखा जाता है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का IQ लेवल औरों से ज़्यादा रहता है, मतलब इनकी साइकिक एबिलिटी औरों से प्रबल रहती है। ऐसे लोगों को हर क्षेत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहेगी, इनसे कोई वाद विवाद में नहीं जीत पाएगा। इन पे ऐसे तर्क रहेंगे, बातों के तथ्य रहेंगे कि इनसे आसानी से आप बीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगली स्थिति देखी जाए गुरु पर्वत का इतना उभरा हुआ होना और प्रबल अवस्था में होना, और साथ ही आप देखेंगे, आपको शायद दिखे नहीं परंतु ये देखेंगे तो आप एक छोटा सा इनका स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये एक और क्रॉस का चिन्ह बन रहा है जो कि इधर जॉइंट हो रहा है, ये इस चीज़ का जो इंडिकेशन बन रहा है ये, और साथ ही ये स्क्वायर का फॉर्मेशन, ये चीज़ें इस चीज़ का इंडिकेट करती हैं कि ये लाइफ में एक से अधिक प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे। इनके जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ इनके भाग्य में रहेंगी। अगली स्थिति देखी जाए इनकी जीवन रेखा से कुछ शाखाएं निकलकर इनकी गुरु पर्वत तक निष्पक्ष आपको देखने को मिलेंगी, पहुंच रही हैं, जो कि इनकी लाइफ में लग्जरीज के बारे में बताती हैं कि जीवन में लग्जरीज अच्छी अटेन करेंगे, गाड़ी मकान का सुख प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, ये जो लाइन इधर से काट रही है इनकी एज रही है शुरुआती एज 18-19 की, जिसमें इनने अपने पिताजी खोए थे, जिसके कारण इनके घर की सारी जिम्मेदारी इन पे आ गई। तो ये उस टाइम के राहु रेखा का प्रभाव बता रही है। साथ ही तुरंत बाद उसके बाद जो स्क्वायर के ट्राइंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, ट्राइंगल के फॉर्मेशन इस चीज़ का इंडिकेशन है पिताजी के जाने के बाद इन्हें प्रॉपर्टी की प्राप्ति हुई है। अगली चीज़ देखी जाए उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के इन्हें ये देखिए, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ये वह समय था, ये इनकी उम्र रही थी लगभग मान के चलिए 24-25 साल की उम्र तक में इनने अपना पहला इन्वेस्टमेंट करके एक छोटी सी दुकान बनाई थी, ठीक है, जो एक इस चीज़ का इंडिकेशन है। ये हाथ में आपकी जीवन रेखा भी जितने ट्रायंगल्स बनेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्रॉपर्टी के इंडिकेशंस रहेंगे। तो इनकी अगर ट्रायंगल्स की गिनती की जाए तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल इनका 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 ये बन रहा है, ठीक है, और एक ये बन रहा है, ठीक है। ये सारे ट्रायंगल्स किस चीज़ के इंडिकेशंस दे रहे हैं आप यदि देखेंगे तो ये इनके प्रॉपर्टी मेकिंग के टाइम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इनका अगला जो रुझान रहेगा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में ही रहेगा। और इनके समय की गणना बताऊं तो ये रहेगा 24 तक का समय। फिर इनने प्राप्त करी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाई। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाने के समय पर ही यदि आप देखेंगे तो जे इनकी राहु रेखा इन्हें काटती हुई जो आंतरिक मंगल के क्षेत्र से निकल रही है, और राहु रेखा इन्हें काटती हुई इनके सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है निष्पक्ष रूप से। यदि आप देखेंगे ये रेखा इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इन्हें ये उम्र रही है इनकी 27-28 साल की उम्र, जिस उम्र पर इन्हें घाटा उठाना पड़ा है जीवन में। ये आंतरिक मंगल से रेखा निकल कर यदि आपके सूर्य पर्वत पर जाती है, आप भी अपने हाथ में दे सकते हैं, ये होता है आंतरिक मंगल का क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र से यदि कोई रेखा निकलकर इनके सूर्य पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ऐसे स्थिति में मनुष्य को लोन, है ना, कर्ज और कह सकते हैं आर्थिक घाटे या फिर आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट की स्थितियां बनती है। तो ये उनका समय था 27 साल की उम्र।
27 नहीं कहेंगे, 30 साल की, 30-31 साल की उम्र थी जिस टाइम पे इन्हें क्या कहते हैं आर्थिक घाटा उठाना पड़ा था। और इस टाइम पे इन्हें प्रॉपर्टी बनाई थी और उस हिसाब से जिस हिसाब से ये काम की सोच रहे थे उस हिसाब से इनका काम नहीं चला था, इसलिए ये उसकी डेप्थ में फंस गए थे, उसकी जो कहते हैं ना कर्जे में फंस गए थे, ठीक है। परंतु उसके बाद फिर इन्हें मूव ऑन किया, क्योंकि ये इनकी ये रेखा जा रही है, जो ये ट्रायंगल बनना है इसी से एक रेखा निकल कर इनकी जो ऊपर को जा रही है, ये इनका समय था 34-35 की एज, जिसमें इनने जो आगे मूव कर लिया है और इनकी अब जो कंटिन्यूसली ग्रोथ चल रही है, जो अभी इनका प्रेजेंट का टाइम चल रहा है। परंतु जो मैंने आगे के लिए इनके लिए प्रोडक्ट किया, आप यदि ये बारीक रेखा देखेंगे जो ये निकल के जा रही है, ये बारीक रेखा इन्हें अगला घाटा करवाएगी, जो कि इधर से निकल रही है, ये होती है राहु रेखा। ये राहु रेखा इनकी कट रही है और जो इन्हें अगला घाटा होने वाला है वो इनकी उम्र रहेगी लगभग 36.5 साल की उम्र, जिस टाइम पे इन्हें मेंटली प्रेशर बियर करना पड़ेगा, मानसिक रूप से तनाव झेलना पड़ेगा। और मैं घाटे की संभावना क्यों कह रही, क्योंकि जो बारीक बारीक रेखा यहाँ तक रह जाती हैं, जीवन रेखा के यहाँ तक ही टच करके रह जा रही है या फिर थोड़ा सा बाहर जा रही हैं, ऐसी स्थिति में तो देखा जाता है इंसान को मानसिक रूप से तनाव रहता है, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहता है। परंतु जब ये स्थिति भाग्य रेखा को टच करती हुई पार निकल कर आपकी मस्तिष्क रेखा को टच करती है तो वो दिमागी प्रभाव डालती है, साथ ही फाइनेंशियली लॉसेस बताती है जीवन में, ठीक है। उसके बाद यही देखा जाए, इसके बाद ये 36 के जो समय के बाद उभरेंगे, इन्हें उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना और इनकी लाइफ को सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग समय रहेगा, गोल्डन पीरियड जैसे कहते हैं, वो इनका रहेगा, क्योंकि वो इनकी सीधी ये सूर्य रेखा को टच करवा रही है ये लाइन, ठीक है। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए इधर ले आऊँ, ये आप देखेंगे, खुद देख सकते हैं, ये इनकी जो लाइन बढ़ रही है, ये लाइन इनकी इस चीज़ को समय को बताती है। ये इनका समय रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, ये हो गया इनका 35 से 40 और 40 से इनका लगभग 50 की उम्र के बाद इनके लाइफ का गोल्डन पीरियड चालू हो जाएगा। उसके बाद इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जाएंगे और बहुत प्रॉपर्टी, उसके बाद ये फिर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक लग्जरीज प्रॉपर्टी, और लाइफ में फिर इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही अगर देखा जाए इनके हाथ में ये जो केतु चिन्ह बन रहा है, ये बहुत लकी चिन्ह है। जीवन में इतनी सफलता मिलने का एक कारण एक ये केतु चिन्ह है और साथ ही एक ये इनका अंगूठी पे बनने वाला जौ साइन है। ये दो इंडिकेशन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में देखे जाते हैं तो ऐसी अवस्था में कह सकते हैं आप आंख बंद करके कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान और साथ ही बच्चों की पढ़ाई, घर की स्थितियाँ, इनके लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कह सकते हैं मिडिल क्लास से अपर क्लास के लिए इनकी लड़ाई है, ना कि अब लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास के लिए। तो ये मिडिल क्लास अवस्था में अभी हैं, इसके ऊपर ही इन्हें ग्रोथ करनी है। तो इनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इन्हें कभी सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूसली लाइफ में ग्रोथ करते रहेंगे। इनकी लाइफ में जो प्रॉपरली ग्रोथिंग थोड़ा सा और इनको लाइफ में ग्रोथ मिल सकती है, परंतु जो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इन्हें जन्म स्थान से दूर ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि इनकी भाग्य रेखा यदि आगे बढ़ाते हैं तो ये चंद्र पर्वत की ओर जा रही है और चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई भाग्य रेखा इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि मनुष्य को जन्म स्थान से दूर ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। परंतु ये अभी अपने जन्म स्थान पर 10-15 किलोमीटर, अपने पुराने घर को छोड़कर 10-15 किलोमीटर ही दूर कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये जीवन में इतने सफल भी हैं। परंतु यदि ये अपने जन्म स्थान से ही कार्य करते तो आज जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये स्थिति बता रही है जन्म स्थान से दूर ग्रोथ करने की, और जन्म स्थान के आसपास रहेंगे तो उसमें इनकी ग्रोथ जो है स्टक होगी, रुकेगी। तो इन्हें आवश्यक है कि ये अभी भी यदि जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो इस लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और भविष्य में ये चीज़ निश्चित है, जो कि मेरे गाइडेंस के बाद इन्होंने इस चीज़ का डिसाइड किया है कि अब ये जन्म स्थान से दूर जाके या फिर अपने काम को इस स्तर पर बढ़ाएंगे, है ना, कि इनकी बाहर की सप्लाइयाँ चालू होंगी, कि बाहरी लोग, क्योंकि जन्म स्थान से दूर जाने का कारण क्यों कहते हैं लोग बाग, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान को बाहरी लोगों से जीवन में ज़्यादा फायदा होता है एज़ कम्पेयर टू आसपास के लोगों से, ठीक है। इसलिए अब इन्होंने ये निर्णय लिया, या तो ये अपनी ब्रांच को बाहर भी ओपन करेंगे, मेडिकल का जो भी काम है, या फिर ये अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाएंगे, बाहरी लोगों से डील करना चालू करेंगे। अगली चीज़, इनका चंद्र पर्वत बिल्कुल निष्पक्ष और साफ है, इस पर किसी प्रकार का क्रॉस का या फिर किसी प्रकार का गलत रेखाएं नहीं है। यही कारण है कि ये चंद्रमा से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड व्यापार कौन से होते हैं, जो कि ड्रग्स से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हीलिंग मिलती है, इंसान को सुकून मिलता है। और मेडिसिन हुआ, अल्कोहल हुआ, ये और गलत कह सकते हैं जितनी भी कहते हैं ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हील करवाती हैं, लोगों को सुकून करवाती हैं, मेंटली कह सकते हैं सारी चीज़ों से उन्हें दूर कर देती हैं, ठीक है, जितनी परेशानी होती है। यही कारण है कि ये चंद्रमा से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा से रिलेटेड कार्य एक मेडिकल लाइन भी होती है। तो हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल है वो अपने मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड कार्य करे, या तो डॉक्टर बने या फिर डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी उसमें काम आते हैं, लाइक मेडिसिन हो गया, है ना, इन सब से रिलेटेड कार्य करे, या फिर इसके अलावा अल्कोहल से रिलेटेड बियर बार, है ना, या फिर वाइन शॉप वगैरह का काम करे, तो इन्हें जीवन में सफलता अच्छी मिलेगी, ठीक है। और लास्ट बात,
इनके हम लास्ट शुक्र पर्वत की बात करते हैं। शुक्र पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कि ये बताता है कि वाइफ से इनका कहीं ना कहीं छोटा छोटा मतभेद होता रहता है, परंतु वाइफ से कभी बिगड़ेगी कि नहीं, ज़्यादा लंबा कलेश नहीं चलेगा। उसका रीज़न क्या है, इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्टिंग लाइन, ये सपोर्टिंग लाइन का होना, साथ ही ये सूर्य पर्वत से एक रेखा का नीचे इस तरह से जॉइंट होना सूर्य रेखा से, ये दोनों इंडिकेशन इस चीज़ को सूचित करते हैं कि लाइफ में इन्हें वाइफ का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि ये शुक्र पर बनने वाली आड़ी रेखाओं के दोषों को भी समाप्त करता है। इसलिए केवल और केवल जो आजकल लोग बाग केवल शुक्र पर्वत को देख के बोल देते हैं कि आपकी वाइफ से अनबन होगा, लड़ाई होगा, विवाद की स्थितियाँ रहेंगी, अगर ये दो इंडिकेशंस हैं साथ साथ में, तो आप मान के चलिए आपके आधे दोष शुक्र के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी ही और एनालिसिस वाली वीडियोस के लिए और कंप्लीट जो मेरा एक ट्यूटोरियल चल रहा है उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उस ट्यूटोरियल को ज्वाइन करके आप कंप्लीट पाम का एनालिसिस करना सीख सकते हैं और एक सफल हस्तरेखा शास्त्री बन सकते हैं, जिसे आप बाय प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही और रोचक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।